तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले के लेक्चर में प्रश्न 5 तक हम कर दिए थे। ये हमारी प्रश्नावली चल रही है 6.2 यानी डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, ह्रासमान और वर्धमान वाला ये है चैप्टर। तो देखिए इसमें का अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन हमको बताना है एफ वर्धमान या ह्रासमान के लिए। तो इसमें हमको अंतराल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला प्रश्न को हल मतलब एक आध दो प्रश्न को हम हल कर देंगे। सेम ये सब एक ही पे आधारित है, वैसे ही सब करना है। तो मैं सब नहीं बताऊंगा, एक दो बता दूंगा, वो सब आप लोगों को करना होगा जो छूटा रहेगा। तो देखिए यहाँ से ये पहला को हम हल करते हैं यानी ए वाला। यहाँ से लिखेंगे हम हल। दिया है एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमको इतना दिया एफ एक्स का मान, तो दिया है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन। तो ये एफ एक्स है तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम यानी 2x हो जाएगा, अब प्लस ये 2 कांस्टेंट रहेगा, और x का करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो उसका 1 हो जाएगा, तो उसको भी छोड़ देंगे। आइए तो कांस्टेंट दिख ही रहा है तो इसका तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो इतना हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 2, तो लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या बिंदु के लिए, बिंदु के लिए रहेगा तो एफ डैश एक्स का मान क्या मान लेंगे हम 0। बिंदु जब निकालना होगा तो एफ डैश एक्स मान लेंगे हम बराबर किसके है 0 के। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 एफ एक्स डैश, देखिए एफ डैश एक्स है तो इसके जगह पे 0 मान लेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये 2 है तो इधर करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। और हमको कहा है कि इसका अंतराल ज्ञात कीजिए फलन एफ एक्स वर्धमान या ह्रासमान के लिए, तो हम दोनों के लिए निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ये माइनस इधर क्या होता है इनफाइनाइट, इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, बीच में होता है क्या हमारा 0, ये तो पता है 0। और इधर चलते हैं तो क्या होता है सब पॉजिटिव में वैल्यू होती है, इधर आते हैं तो सब निगेटिव में होता है। तो ये किस में दिया है निगेटिव में, तो -1 इधर ही होगा। तो मान लेते हैं सपोज कीजिए -1 को यहाँ पर मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स का जो मान निकाले हैं इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स का ये मान निकाले हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 ना। तो अब देखिए इसके अंतराल में -1 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो आप लोगों की मर्जी जो भी रखिए, तो सपोज कीजिए कि 2 ही रखिए यहाँ पे, तो 2 रखेंगे एक्स का मान यहाँ से 2, एक्स का मान 2 प्लस 1। अब इसको हल नहीं करना है। अब देखिए 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6। ये कैसी वैल्यू है पॉजिटिव में है ना, यहाँ पे प्लस कर देंगे यानी ये हो जाएगा। ये अंतराल निकल के यार किसके लिए आ गया वर्धमान के लिए। अब इसके लिए देखेंगे ये -1 है, अब माइनस इनफाइनाइट तक गया है, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ही चलता रहेगा। तो -2 ही रखिए इसमें भी, इसमें -2 रखेंगे तो कितना है एफ डैश एक्स बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1 है तो एक्स पे -2 रखेंगे और प्लस का 1। ठीक, तो ये 2 गुणे इसमें करेंगे तो माइनस का 1, और ये गुणा करेंगे तो -2 आएगा। ये कैसा आ गया निगेटिव यानी ऋणात्मक आ गया, तो यहाँ से कर देंगे माइनस। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से अंतराल हमको ज्ञात करना है तो यहाँ से लिखेंगे अतः अंतराल। अब यहाँ से लिख दीजिए -1 कामा इनफाइनाइट में वर्धमान, पॉजिटिव है तो वर्धमान और यहाँ से हो जाएगा अंतराल यहाँ से हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 यानी माइनस इनफाइनाइट से -1 में ह्रासमान होगा, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न मैं बता देता हूँ, इसके बाद जो बचा होगा आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ऐसे ही सेम टू सेम करना है, उसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए इतना रफ करने के बाद एक सवाल तो हम ये बता दिए थे और सब इसी पे ही आधारित है। तो देखिए इसमें का मैं एक और बता देता हूँ, और 1 2 3 जो बचेगा वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो उसके लिए तो मैं हूं ही, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं पुनः वीडियो बना दूंगा उस पर। तो यहाँ से बी को आइए समझते हैं। यहाँ से बी लिखेंगे हम हल दिया है, जैसे पहले क्यों किए थे वैसे ये दूसरे को भी करेंगे। कितना है तो दिया है एफ एक्स का मान हमको कितना दिया है
10 माइनस का 6x माइनस का 2x²। इसका एक बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे ना, यहाँ से f डैश x हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, 0 माइनस 6 कांस्टेंट को आगे लेकर चलेंगे, x तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 करेंगे तो 1 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा वही होगा, माइनस 2 कांस्टेंट को आगे करेंगे और ये x² है तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आएंगे, पावर में से एक कम यानी 2x हो जाएगा, लेकिन बाहर पहले से ये 2 है तो 2 में 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x, तो यहाँ से 4x। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये पहले x वाले को लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x, और देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तभी तो माइनस होगा, और 6 चाहिए तो यहाँ से लिख देंगे 3। ठीक, इतना कॉमन लेकर कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, बिंदु के लिए, यहाँ से हो जाएगा बिंदु के लिए f डैश x का मान 0 मान लेंगे तो ये माइनस का 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको इधर भेज देंगे तो हमारा 0 के ही बराबर आएगा, तो यानी 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, और ये 2x और माइनस ये प्लस 3 है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3, यानी ये 2x बराबर माइनस का 3, और ये इंटू में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा बटा में हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए एक रेखा बना लेते हैं, सपोज कीजिए 3/2 का मतलब कि 1 ये क्या है 5 है माइनस में, तो यहाँ से एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ से देखिए इधर माइनस का इनफाइनाइट चलता है और इधर प्लस का इनफाइनाइट है। ठीक, तो ये माइनस में दिया है सब मतलब 1.5 है ये ना, यहाँ से कीजिए इधर माइनस वाला है तो इधर माइनस लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब इधर लेकर चलेंगे तो ये तो 1.5 है ही, 2 3 4 5 इधर प्लस में चलेगा, इधर किस में चलेगा माइनस में चलेगा, तो इन दोनों का मान हम f डैश x का जो निकाले हैं इसी में रखेंगे और देखेंगे जो माइनस में आएगा यहाँ पे माइनस में कर देंगे यानी वो ह्रासमान हो जाएगा, और जो प्लस में आएगा वो हमारा वर्धमान हो जाएगा। देखिए यहाँ से रखते हैं तो इधर के लिए हम मान लेते हैं 2 ही रखिए, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, देखिए इसी में आप लोग समझ लीजिए, हल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस का 2 रखेंगे तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, अब बाहर माइनस तो है ही, गुणा कीजिए चाहे मत कीजिए बाहर माइनस ही वैल्यू देगा क्योंकि बाहर पहले से माइनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस ही वैल्यू देगा। इधर माइनस का 2 3 4 क्योंकि 1.5 है तो माइनस का 2 3 4 तो माइनस का 3 ही लेकर चलिए, तो देखिए माइनस का 2 तो पहले से बाहर है, यहाँ पे 2 गुणे माइनस का 3 रखेंगे x की जगह पे प्लस का 3, माइनस का 2 इधर करेंगे 2 में 3 का गुणा माइनस का 6 और प्लस 3, अब देखिए माइनस 6 और प्लस 3 है तो कितना होगा माइनस का 3 होगा। ठीक, अब माइनस माइनस कट जाएगा, 3 में 2 का गुणा होगा 6, यानी ये किस में देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ से हो जाएगा पॉजिटिव। और जो पहले वाला हिंदी लिखवाए थे वही वाला इसमें भी लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः अंतराल पहले इतना लिखिए -3, 2 इनफाइनाइट में वर्धमान व माइनस इनफाइनाइट -3/2 में ह्रासमान होगा। और देखिए किताब में कैसे करके दिया है, जैसे इतना हम लिखे हैं तो ह्रासमान के लिए x लेस देन करके दे दिया है -3/2, और वर्धमान के लिए ग्रेटर देन कर दिया है x ग्रेटर देन -3/2। तो आप लोग ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों की बात सही है। तो ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये जो बचा है इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे प्रश्न नंबर 7 और 8 है, तो आइए प्रश्न 7 को समझते हैं। कहा सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस x माइनस 2x/2 प्लस x कामा जग यहाँ से ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन, यानी हमको सिद्ध करके दिखाना है कि अपने प्रांत, यानी ये दिया है x का मान -1 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, वर्धमान फलन है, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ से 7वां का लिखेंगे हम हल, और यहाँ से लिखेंगे दिया है। तो देखिए यहाँ से y बराबर दिया है तो हम मान लेते हैं, यहाँ से माना f(x) बराबर हो जाएगा log 1 प्लस x माइनस 2x/2 प्लस x। ठीक, इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा f डैश x
और log x का हम डिफरेंशिएशन बताए हैं क्या होता है। तो इतना पूरे को मानिए x, log x का हो जाएगा 1/x, लेकिन x के जगह पे क्या मान है 1 + x, तो इतना हो जाएगा 1/1 + x, और जिसको x माने है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, x का 1, तो इससे करने का कुछ मतलब नहीं है। अब प्लस, देखिए यहाँ से माइनस है, सॉरी माइनस है, अब ये 2 बटा में दे दिया है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, ये सब मैं पीछे बता दिया हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। देखिए इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, देखिए एक बार सुन लीजिए, ऐसे दे दे f1x बटे f2x, ऐसे करके देगा, और इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए ये तो हमारा है क्या अंश, आइए नीचे का क्या है हर, देखिए हर यहाँ से हो जाएगा हर आई इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, यहाँ से हो जाएगा अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, अब अंश का डिफरेंशिएशन करें किए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अंश इंटू यहाँ से हर का डिफरेंशिएशन, ठीक, और इसके बटे में हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसी के अनुसार इसको भी हम लगाएंगे। देखिए यहाँ से पहले समझ लीजिए ये क्या है हर, तो हर को लिखेंगे 2 + x इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि d/dx लगाएंगे, नहीं, अब ये 2x है, यहाँ से 2 कांस्टेंट को आगे करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, और ये माइनस का रहेगा, प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, और देखिए यहाँ से अब अंश को लिखेंगे 2x, अब हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट का 0, x का 1 हो जाएगा, तो इसका भी कुछ करने से मतलब नहीं है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। इसके बटे में क्या चल रहा है हर का स्क्वायर, तो 2 + x का हो जाएगा स्क्वायर। इतना बात समझ में आए कैसे हुआ, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग हर जैसे हो वैसे लिख दीजिए, अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे माइनस, अब अंश को लेकर चलेंगे तो हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बटे में हर जो है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, 1/1 + x माइनस, इसका करेंगे, देखिए इसका गुणा कर देते हैं, इसमें 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस का 2x, और ये बटे चल रहा है 2 + x का होल स्क्वायर, इतना चल रहा है, और ये ब्रैकेट में, तो प्लस का 2x और माइनस का 2x कट जाएगा, तो 1/1 + x माइनस का 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, अब देखिए ये स्क्वायर है तो a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ दीजिए और इसका ऐसे गुणा कर दीजिए, तो करेंगे तो ये 4 + x² + 4x, इसको a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ दिए हैं, और 1 + x का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 4x, और इसके बटे में ये दोनों का इंटू हो जाएगा 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए 4x कटेगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है, और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये भी कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा x² बटे 1 + x, और ये 1 + x का होल स्क्वायर, ये किसका मान है f' का, ठीक। और इसमें हमको सवाल में कहा है कि x ग्रेटर देन -1, यानी x का मान -1 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ से इतना हल करने के बाद बस लिख दीजिए, ये सीधी करने वाला था, तो इसमें आप लोग इस -1 से बड़ा मान रखेंगे तो हमको ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, निगेटिव कभी भी नहीं देगा, नहीं तो आप लोग रख के देख दीजिए, -1 से बड़ा क्या होगा 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखिए, हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे ऐसे करके, अतः x ग्रेटर देन -1 में फलन f(x) वर्धमान है, और ये सिद्ध करने वाला था, तो यहाँ से लिख दीजिएगा प्रूव, क्योंकि ये हमारा सिद्ध हुआ। तो ठीक, इसमें कुछ नहीं करना था, ये था इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना, तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आता होगा, वो सब मैं पीछे बता दिया हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 8वें प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इसको भी रफ करते हैं। अब देखिए यहाँ से 8वां प्रश्न में कहा है x के उन मानों के ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इतना एक वर्धमान फलन है, यानी वर्धमान फलन के लिए x का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी y करके दिया है, तो इसको भी मान लेते हैं हम, f(x) बराबर y ब्रैकेट में, सॉरी y नहीं है,
यहाँ से एफ एक्स का मान है और इसको y भी बराबर करके लिख सकते हैं आप लोग। इसका मान है x माइनस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 2x में करेंगे तो माइनस का 2x, एक्स का 2 में करेंगे तब होगा और यहाँ से कर देंगे इसका स्क्वायर। अब इसका करेंगे हम क्या डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब इतना पूरे को मानिए x पावर आगे पावर में से एक कम तो पावर 2 आगे पावर में से एक कम x पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इसमें से एक कम कर देंगे यानी 1 हो जाएगा। और जिसको x माने हैं उसका पूरा डिफरेंशिएशन करने के लिए तो देखिए ये स्टेप हम नहीं कर रहे हैं, डी बटे डी एक्स लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जिसको x माने हैं उसको एक बार करने के लिए डिफरेंशिएशन ऐसे लिखेंगे तो हम नहीं लिख रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि पीछे का लेक्चर में बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न है उनको समझ बता दिया हूँ। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो पावर आगे पावर में से एक कम यानी 2x और ये -2 कांस्टेंट और x का हो जाएगा 1 यानी ये इसका इतना हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 में 2 का गुणा होगा 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक, और ये हमारा देखिए इसमें से भी क्या ले लीजिए कॉमन, इन दोनों में से क्या x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस का 1 क्योंकि इसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं और इसमें से x के कॉमन ले लिए हैं तो 2x हो गया। अब बाहर 2 है ही तो 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, इतना वहां निकल के आ जाएगा यानी f डैश x। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु के लिए, तो बिंदु के लिए f डैश x का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 तो 4x x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके लिए लेकर चलेंगे यानी 4x बराबर 0 x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान एक निकल के आ जाएगा 0, एक निकल के आएगा 2 और एक निकल के आएगा 1। यहाँ से x का मान 0 2 1 निकल के आ गया। अब इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो जैसे एक संख्या रेखा पर दर्शाएंगे ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, इतना हो गया 2 तक। तो अब देखेंगे यहाँ से 2 से इनफाइनाइट तक तो 2 से 3 4 5 तो 3 रख के देखेंगे एफ डैश एक्स में तो देखिए इसका मान इधर रखते हैं 4 गुणे 3 और ये 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और इसका गुणा करेंगे तो 12 12 गुना के 24 तो ये हमारा पॉजिटिव ही ना वैल्यू दिया तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है किस अंतराल में 2 से इनफाइनाइट तक, इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब देखेंगे 1 से 2 में, 1 से 2 में मतलब 1.5 रख लेते हैं, यहाँ से 4 गुणे 1.5 और यहाँ से 1.5 माइनस का 2 1.5 माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब रखेंगे 4 गुणे 1 दशमलव यहाँ से हो जाएगा 5, इसमें घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 0.5 माइनस का 0.5 और इसको करेंगे ये आएगा पॉजिटिव देगा 0.5। तो इसको हल करेंगे तो आगे क्या आ गया ये माइनस आ गया ना तो ये वाला मान क्या देगा हमको निगेटिव देगा, 1 से 2 अंतराल वाला निगेटिव देगा। ठीक, अब इसमें रखेंगे, ठीक तो इसमें रखिए तो 0 ही रख लीजिए, 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ से 4 गुणे 0 तो 0 भी रखेगा तो हमारा किसका मान है पॉजिटिव ही ना दे रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव ये देगा मान। अब इधर रखते जाएंगे माइनस में तो अब इससे मतलब नहीं है, यही सब अंतराल। अब देखिए इधर रखते जाएंगे तो 0 से -1 -2 तो -1 -2 रखते चलिए, यहाँ से -2 रखेंगे देखिए 4 गुणे माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, अब माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा लेकिन एक तो माइनस बचा ना तो इसमें हमारा क्या मान देगा निगेटिव देगा, क्या देगा निगेटिव देगा। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए एक हम बना लेते हैं बॉक्स और उसी में सब लिख देते हैं कैसे कैसे हुआ है। तो अब देखिए ये ऊपर का हम रफ कर देते हैं। अब देखिए सबको हमको नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ वर्तमान के लिए दिखाना है तो हरसमान वाले को हम नहीं देखेंगे क्योंकि देखिए x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर इतना एक वर्तमान फलन है तो वर्तमान के लिए लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे अतः
अंतराल। अब बॉक्स बनाने की जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें वर्धमान और ह्रासमान दोनों दिखाते, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ वर्धमान फलन के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे अतः अंतराल, अंतराल। अब देखिए यहाँ से है 0 से 1, तो 0, 1 यूनियन 2, प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस नहीं है, प्लस इनफाइनाइट में फलन एफ एक्स क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। सिर्फ वर्धमान के लिए कहा था तो यही हो जाएगा। अगर हरसमान या हरसमान के लिए भी कहता तो ये वाला दो ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं, ये हरसमान के लिए हो जाता और ये वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए पूछा था तो हम वर्धमान का ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से इसको बता दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इस लेक्चर के ये दो लास्ट प्रश्न है, तो आइए समझिए इसको भी कैसे हम लगाते हैं। ये क्या सिद्ध कीजिए कि ये अंतराल दे दिया 0 से π/2 में y बराबर और साइन थीटा माई बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा दिया है, और थीटा का एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, इसके लिए दर्शाना, और अंतराल कितना दिया है 0 से π/2। तो ये है बहुत आसान, आइए समझते हैं इसको कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम हल, दिया है y बराबर 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा। तो दोनों के सापेक्ष देखिए थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए y है तो y डैश हो जाएगा, इसको मान लेते एफ एक्स, तो ये हमारा हो जाता है एफ डैश एक्स। ठीक, इसका करेंगे तो देखिए ये हमारे बटे वाला आ गया, तो बताए है ना कैसे, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, अब बटे में हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए हर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं सॉरी, हर को पहले ऊपर लिखते हैं, तो 2 प्लस कॉस थीटा, आई इंटू अंश का डिफरेंशिएशन तो 4 कांस्टेंट अपनी जगह पे, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, बटे, देखिए बटे नहीं माइनस रहेगा, माइनस। अब ये देखिए अब अंश जैसे उसको ऐसे रखेंगे 4 साइन थीटा, और इंटू हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा। अब बटे में रहेगा इसका हर का स्क्वायर, क्योंकि टोटल हो गया, अब हर का स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अभी रुकना नहीं है, ये माइनस में थीटा भी चल रहा है, तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसका 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए 4 कॉस थीटा का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4, और कॉस थीटा में होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, देखिए माइनस बाहर भी है और माइनस अंदर भी है, तो दोनों का हो जाएगा प्लस, और ये 4 अपनी जगह पे, साइन में साइन का गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटे में हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 1 हमारा चलेगा ही। अब क्या करेंगे 8 कॉस थीटा को अपनी जगह पे रहने दो। अब इसमें क्या कर लेते हैं 4 कामा ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका पता है ना वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसके बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए इसका 1 हो जाएगा, ये टोटल 1 हो गया, तो 4 कामा ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इसके बटे में हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1, और ये चल रहा है एफ डैश एक्स बराबर ये वाई डैश के भी है। ठीक, इतना है। अब इसमें क्या कहा है कि अंतराल देखिए 0 से π/2 में, अंतराल तो देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, यहाँ से 0 से π/2 होता है, हमको इसी से मतलब है और नहीं देखेंगे। इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, और क्या होता है कॉट, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये कॉस भी है, तो ये कॉस इसका मान पॉजिटिव रखेंगे तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा पॉजिटिव ही ना वैल्यू आएगा, इसमें रखेंगे इसका मान, तो यानी सबसे मैक्सिमम कॉस का मान क्या होता है 1 होता है, मिनिमम -1, इसका रेंज होता है 1 से -1 तक इसका रेंज होता है, तो इसमें रखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव ही मान देगा। और यहाँ से इतना अंतराल दे दिया है, तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, यहाँ से अतः अंतराल 0, π/2, ये
क्लोज ब्रैकेट, अतः अंतराल 0,π/2 में फलन fx वर्धमान है, वर्धमान है, और यही इसका हो जाएगा आंसर। यानी सिर्फ करने वाला था तो यहाँ से लिख दीजिए प्रूव। और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और इसमें देखिए सब कॉस में ही ना है, किसी इसमें तो साइन नहीं है, तो कॉस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और इसमें रखेंगे हम मान तो हमको पॉजिटिव ही मान देगा, कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये फलन क्या है, वर्धमान है। रेंज इसका कितना है, देखिए यहाँ से अंतराल 0,π/2 में। तो ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार 1-1, 2-2 नंबर का पूछ देता है और लड़के नहीं हल कर पाते हैं, तो इसको भी हम बता देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं। देखिए पहले सवाल को पढ़िए, क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, ये क्या है, इनफाइनाइट में वर्धमान है। तो 0, में x का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी x का मान 0 से क्या है, बड़ा है। और लघुगणकीय कहा है, तो यहाँ से मान लेते हैं, माना fx बराबर log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये f' हो जाएगा, और log x का 1/x हो जाएगा। आइए अंतराल कहा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे x का मान, तो हमको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से लिख दीजिए, अतः अंतराल 0, में फलन fx क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। और ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको वर्धमान है, और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और सिद्ध करने वाला था तो यहाँ से लिख दीजिएगा प्रूफ। देखिए ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, पेपर में हर साल शायद कभी कभी पूछ देता है, उतना ही तो हर साल पूछता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या, यही लास्ट लेक्चर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।